मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के लिए विज्ञान के न्यूमेरिकल को यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, ये आपका उत्तल दर्पण से संबंधित है। यदि आप लोगों को न्यूमेरिकल सीखने हैं विज्ञान के, साइंस के, क्लास 10 के लिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको इस चैनल पर न्यूमेरिकल हर प्रकार के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ये जो आपका लिखा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या है। आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, आप सभी को चित्र अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपका एक उत्तल दर्पण है, एम और एन, और जिसका आपका ध्रुव है पी। इसमें एक वस्तु रखी है ए बी, दिख रही है आप सभी को है, और इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा है, छोटा बन रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, अब आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, जैसे आप मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा एक शीशा लगा होता है, एक साइड को देखने के लिए पीछे से क्या आ रहा है, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में होता क्या है कि आप अगर उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो आपको छोटा दिखाई देगा। तो उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब का मतलब जो हम लोग दर्पण में देखते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो दर्पण में हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो हमें छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि वस्तु बड़ी है और इसका प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। ये तो आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा एग्जाम में आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है, 6 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो जैसा भी आपके एग्जाम में आ जाए, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिएगा, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सभी ने यहाँ पर समझ लिया है कि इस तरीके से आपका जो होता है, क्या होता है, ये आपका होता है उत्तल दर्पण। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो वस्तु होती है वो आपकी बड़ी होती है। ये मान लीजिए आपकी अगर वस्तु है एपी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो आपका छोटा बनेगा। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर पता है। बात को समझिएगा, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, यदि आपका दर्पण का ध्रुव ये है और जिस गोले का ये भाग है वो ये है, तो ये बीच की दूरी होती है ना, ये होती है वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग कहते हैं आर। तो आपका आर कितना है, आर आपका है यहाँ पर 5 मीटर। बात को समझिएगा, आपका यहाँ पर आर कितना है, 5 मीटर। सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि हम लोग यहाँ पर एफ निकालेंगे तो हो जाएगा आर बट्टा 2, आर अपॉन 2। आर कितना है, 5 है। इसके बटा में क्या करेंगे, हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ पे इसको हटाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2.5 मीटर। एक बात का आप लोग और ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, कैसी होती है, पॉजिटिव। याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न आता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे, धनात्मक। धनात्मक उत्तल दर्पण। देखिए इसका वक्रता त्रिज्या इसकी 5 मीटर है, तो फोकस कितना हो गया, 2.5 मीटर, वो भी किसका, ये प्लस का है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई आपकी। आपने एफ निकाल लिया, कितना आ गया, प्लस 2.5 मीटर। फिर यहाँ पर कहा गया है पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। जैसे आप सोचिएगा कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपके पीछे 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरी मोटरसाइकिल चल रही है, तो देखिए उसकी वास्तविक दूरी अगर देखा जाए तो 5 मीटर है। मतलब जो आपका पीछे जो मोटरसाइकिल पीछे से आ रही है ना, उसके बीच की दूरी बताएगी आपको 5 मीटर। तो पीछे से जो आपकी मोटरसाइकिल आ रही है वो होती है वस्तु की दूरी। क्या होगी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी होती है यू, तो यू हो जाएगा 5 मीटर। अब एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यू हमेशा निगेटिव होता है।
यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यू कैसा होता है, हमेशा निगेटिव रहेगा आपका। तो ये होगा यू बराबर -5 मीटर। दो बातें क्लियर हो गई। आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको v यहां पर निकालना है और प्रकृति आकार, आकार का मतलब आपको m निकालना है, रेखीय आवर्धन निकालना है। अब आपसे अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा या बड़ा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे छोटा बनता है। वो भी बता देंगे अभी कितना छोटा बनेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, शुरुआत करेंगे, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। क्या लगेगा यहाँ पर, दर्पण सूत्र से, आप सभी को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ये आपका होता है सूत्र। यदि हम इसमें हमें निकालना क्या है v, तो यदि हम आपको v वाला आपका आगे कर दें 1/v वाला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग हल करेंगे, लिखेंगे 1/f कितना है, +2.5। तो यदि हम लोग यहाँ पर प्लस ना लिख के लिखेंगे 2.5 और -1/u कितना है, तो u है -5, तो लिखेंगे यहाँ पर -5। देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ये हो गया आपका 10/25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5 हो गया। अगर हम इसको ऐसे ही हल कर लें तो ये 25 हो जाएगा, 25 10 का 10 रहेगा, प्लस आपको भिन्न लगाना आता होगा ना, 5×25 तो 5×1 5, तो ये आपका हो गया 15/25, 5×3 = 15 और 5×25, तो ये आपका है 1/v बराबर हो गया आपका 3/5। ठीक है, अब इसमें आपको v निकालना है ना, तो इसको आप लोग को पलटना पड़ेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा v बराबर 5/3, 3 से इसको काट लेंगे, हो जाएगा 3×1 पॉइंट, हो गया कितना 20, 3×18, फिर 20, फिर 3×18, तो ये 0.66 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा इतने मीटर। बोलिएगा, आप यहाँ पर समझ गए कि आपका जो v है ना, वस्तु मतलब प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी, तो वो आपको निकल के आपके यहाँ पर आ गई है 1.66 मीटर। डॉट डॉट करके आ गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.67 मीटर। बोलिए, प्रतिबिंब के बारे में आप लोग समझ गए यहाँ पर कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई। अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर m निकालेंगे। m क्या होता है, -v/u। यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, इसको भी हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए v कितना है, तो ये आपने जो v निकाला है ना, तो आपने देखिए ये निकाला 1.67। अगर हम थोड़ा इसको पीछे जाएं तो आपको ये दिखा है 5/3 लिखा है, बात को समझिए, 5/3 लिखा है ना, तो आप इसको उतार लीजिएगा, 5 में लिख लीजिएगा 3। ठीक है, और इस पूरे के बटा में कितना हो जाएगा u, u कितना आपका ये लिखा है देखिए -5, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर -5। ठीक है, देखिए माइनस से आपका माइनस कैंसिल हुआ, 5×1 5 और 5×1 5, ये आपका बन जाएगा 1/3। तो इतना लिख लीजिएगा, और चाहे इसको 3 से काट लीजिएगा, आपके पास 0.33, ये आपका हो जाएगा m। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को समझे हैं कि यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ना, वो 0.33 गुना बनेगा। अब यदि हम चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और 1.67 मीटर की दूरी पर बनेगा।
और वस्तु के आकार का 0.33 गुना बनेगा, मतलब छोटा बनेगा ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे, सवाल को समझे होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप सवाल को समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।